चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जब एक दिफाई स्ट्रेटेजिक मुआहदा हुआ तो उसके ऊपर इंडिया में बहुत शोर मचा और इंडिया के माहिरीन ने इसे इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क करार दिया और अपनी गवर्नमेंट को तंबीह की कि वो इस मुआहदे के खिलाफ एक्शन ले या बोले। हालिया दिनों में प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई के दौरे पर गए और वहां पर उन्होंने यूएई के साथ उसी तरह का एक डिफेंस स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया है जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब का है। तो क्या यूएई और इंडिया का ये जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा है, क्या इससे पाकिस्तान और सऊदी अरब इतने ही अनसेटल हुए हैं जितना इंडिया हुआ था? और इस तरह के दिफाई मुआहदों के तनाजुर में अब पाकिस्तान और सऊदी अरब को क्या करना चाहिए? आज हम इस बदलते हुए आलमी मंजरनामे के पेश नज़र इस मुआहदे की तरजीहात और तौजीहात पर बात करेंगे। मेरा नाम अहसन रजा है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिनट मिरर। नाजरीन, जब चंद हफ्ते पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा हुआ तो भारत में उस पर रद्द अमल इस किस्म का आया कि नई दिल्ली के जो सिक्योरिटी माहिरीन हैं उन्होंने अपनी हुकूमत को खबरदार किया और उसे बराह रास्त भारत के लिए खतरा करार दिया और सवाल उठाया कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ, इंडिया ने हमला किया, तो क्या सऊदी अरब भी फिर इंडिया पर हमला कर देगा? और क्या पाकिस्तान जो कि एक न्यूक्लियर पावर है उसका खलीज की नई सिक्योरिटी अम्ब्रेला बनने से क्या मतलब है? उस स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट के बाद पेशरफ्त हुई और अब मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत ने डिफेंस, एनर्जी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग के तबादले पर बड़े बड़े मुआहदे कर लिए हैं। जैसे ही नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंचे तो शेख मोहम्मद बिन जायद ने उनका इस्तकबाल किया और दोनों ममालिक ने ताल्लुकात को एक नई सतह पर ले जाने का ऐलान किया। तो सवाल यह है कि जिस तरह सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे ने भारत को बेचैन किया था, क्या अब यूएई और भारत का दिफाई इत्तेहाद पाकिस्तान और सऊदी अरब को भी परेशान करेगा? नाज़रीन, इस पे जब हमारी एक्सपर्ट से बात हुई तो उनका कहना है कि इस वक्त मिडल ईस्ट जंग के बाद मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। ईरान और इसराइल की जंग ने गल्फ की स्टेट्स को यह एहसास दिलाया है कि वो अब तक सिर्फ अमेरिका पर इन्हिसार करते आए हैं, जो कि काफ़ी नहीं था बल्कि उसका उल्टा नुकसान हुआ। इसलिए अब हर मुल्क अपनी सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स बना रहा है। तो इसमें सबसे पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान का इंतखाब किया। उसके बदले में यूएई जो हर बात पर सऊदी अरब को काउंटर करना चाहता है, उसने भारत के साथ दिफाई ताउन का मुआहदा कर लिया। अब यह सिर्फ हथियारों की या फौजी मशकों का मामला नहीं है, बल्कि असल खेल तवानाई, बंदरगाहों, समुद्री रास्तों और खिते के असर रसूख का है। सवाल यह है कि भारत दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर तेल है और उसकी जो हाफ ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हार्मज से गुजरती हैं। ईरान जंग के बाद जब तेल की कीमतें बढ़ी और हार्मज अब बंद हुआ है तो सबसे ज्यादा जो शदीद दबाव आया है वो दिल्ली पे है और उसके बाद फार ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उन पर है। इसीलिए भारत अब यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, एलएनजी सप्लाई और फजीरा में तेल जखीरा करने के मंसूबों पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखें तो सऊदी अरब पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मिसाली हैं, कई दहाइयों से हैं और सऊदी अरब पाकिस्तान का सिर्फ एक दोस्त मुल्क नहीं बल्कि मुआशी सहारा भी है। यह तेल, सरमायाकारी, माली इमदाद और दिफाई ताउन सब कुछ इस्लामाबाद पे ही इन्हिसार करता है। लेकिन अब जैसा कि खलीज में
खामोशी से नए नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। जैसे एक तरफ सऊदी अरब और पाकिस्तान और टर्की भी शामिल हो सकता है, वो खलीज का मुल्क तो नहीं है। दूसरी तरफ यूएई और भारत है। अभी गेम बाकी है, कतर के साइड पे जाएगा, ओमान के साइड पे जाएगा, कुवैत और बहरीन शायद वो यूएई के साथ, उनको इंडिया के ब्लॉक्स का हिस्सा समझना जाना चाहिए। अब ये दो जो ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, लेकिन खित्ते में उनके दोनों के दरमियान असर रसूख इन्फ्लुएंस की दौड़ है। अबू धाबी रियाज को सऊदी अरब को बीट करके खुद एक मुआशी और तिजारती लीडर बनना चाहता है। दूसरी तरफ रियाज खुद को इस्लामी दुनिया का सेंट्रल लीडर साबित करना चाहता है। तो इसमें पाकिस्तान भी दोनों के लिए अहम है, इंडिया भी दोनों के लिए अहम है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए सिक्योरिटी पार्टनरशिप अहम है और यूएई के लिए भारत एक मुआशी सुपरमार्केट है। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि ये सिर्फ दो तरफा मुआहदे नहीं बल्कि नए इलाके तवाजुन की बुनियाद है। भारत में कई तजजियाकार पहले ही कह चुके हैं कि सऊदी पाकिस्तान मुआहदा इस्लामिक नेटो की बुनियाद बन रहा था, लेकिन अब यूएई और भारत दिफाई मुआहदा इस इस्लामिक नेटो की राह में रुकावट है। खास तौर पर इस वक्त जब ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की कशीदगी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं चीन और अमेरिका का जो आपस में कंपटीशन है वो पूरे खिते को एक नई सिमत की तरफ धकेल रहा है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के लिए क्या एक चैलेंज है। यूएई में पाकिस्तान के 18 लाख लोग मुकीम हैं, इंडिया के 40 लाख लोग मुकीम हैं। तो एक तरह से इंडिया को यूएई में एक अपर हैंड मिल जाता है। दूसरा, यूएई और सऊदी अरब के दरमियान जो यमन, सूडान, लीबिया जैसे इलाकों में जो इनकी आपस की रकाबत है, उसकी वजह से पाकिस्तान को यूएई में थोड़ा डिसएडवांटेज मिलता है और इस चीज़ का फ़ायदा इंडिया उठा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में अब आइडियलिज्म क्या है कि आइडियलिज्म ये है कि यूएई को पाकिस्तान के साथ भी चलना चाहिए, इंडिया के साथ भी चलना चाहिए। यही बात हम सऊदी अरब के लिए भी कह सकते हैं कि उसको इंडिया के साथ भी चलना होगा, पाकिस्तान के साथ भी चलना होगा, क्योंकि खलीजी ममालिक के लिए अब सिर्फ ये या सिर्फ वो वाली पॉलिसी नहीं चल सकती। उनको भारत के साथ भी ताल्लुकात रखने पड़ेंगे और पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। इसी तरह जैसे हम अमेरिका से भी फायदे ले रहे हैं और चाइना से भी फवायद ले रहे हैं, क्योंकि दुनिया अब इस तरह ताल्लुकात चलते हैं कि आप अपने मफादात के लिए एक मुल्क से दोस्ती भी रखते हैं और दूसरे मुल्क से कोई ज़्यादा दोस्ती रखते हैं। तो ये चीज़ें बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में अहम होती हैं। तो ये कहना कि यूएई और इंडिया का जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक मुआहदा है वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। इस तरह का शोर इंडिया में तो उठा था कि जी पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहदा है वो इंडिया के लिए तबाह कौन है। ज़रा कॉमन सेंस से काम लिया जाता तो ये बात समझ आ जानी चाहिए थी कि आज की दुनिया के ताल्लुकात में इस तरह की कोई बात नहीं होती कि जहाँ पे इत्तेहाद मुस्तकिल नहीं, मफादात मुस्तकिल होते हैं। तो नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि यूएई और इंडिया का जो दिफाई मुआहदा है वो पाकिस्तान के लिए बायस तशवीश होना चाहिए? क्या ये इत्तेहाद सऊदी अरब के लिए बायस तशवीश होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिए। हमारे प्रोग्राम अगर आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।